Hello everyone, welcome back to Tiwari Academy. So from today we are going to start example problems of the chapter polynomials. Okay, so we are going to start with exercise 2.1. Question number 1. Write the correct answer in each of the following. Question number 1 is which one of the following is a polynomial? ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल द डिग्री शुड बी होल नंबर, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है इट शुड बी होल नंबर. डिग्री यानी कि जो एक्सपोनेंट्स है उसको क्या होना पड़ेगा, एक होल नंबर रहना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं. देखो ऑप्शन ए में, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 2/x². तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, माइनस 2/x². ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2x². ठीक है, माइनस 2 × x⁻². सो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, एक्सपोनेंट ऑफ x इज -2 विच इज नॉट अ होल नंबर. -2 होल नंबर नहीं होता, तो दिस इज नॉट अ होल नंबर. ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता. ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नाउ लेट अस ट्राई फॉर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या बोलता है, ऑप्शन बी इज √2x - 1. See, this can be written as √2 into √x. ठीक है, √2 into √x लिख सकते हैं हम इसको. ठीक है, नाउ देखो यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2. हियर exponent of x is 1/2 and 1/2 is not whole number. ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो देखो, रूट, ये जो रूट होता है ये अगर कहीं किसी के सामने आ जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो √x को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x × 1/2. ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल. तो यहाँ पर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो ऑप्शन बी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई फॉर सी. सी में देखो इट इज x² + 3x × 3/2 डिवाइडेड बाय √x. ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, x² को एज इट इज लिखेंगे प्लस 3x को भी एज इट इज लिखेंगे. बस ये जो ऊपर 3/2 है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2/2. ठीक है, 1/2 प्लस 2/2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/2. ठीक है, दिस कैन फर्दर बी रिटर्न एज, और बाई तुम्हारा √x एज इट इज लिखेंगे. दिस कैन फर्दर रिटर्न एज x² प्लस 3 × x⁻1/2 इंटू x⁻2/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है. ठीक है, और डिवाइडेड बाय √x. एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x² प्लस x⁻1/2 का देखो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, √x लिख सकते हैं. तो 3 × √x डिवाइडेड बाय √x इंटू x⁻1. ठीक है, तो दिस विल बी √x एंड √x विल गेट cancelled and we are left with x² plus 3 into x. So x² plus 3x. yes, यहाँ पर देखो x की पावर क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ x इज, एक्सपोनेंट ऑफ x इज 2. yes, it is whole number. ठीक है, so this exponent is, sorry, this expression is polynomial. this is polynomial. ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. Now let us see option D also for confirmation. See, option D cannot be a polynomial because it is a rational function. Rational function. रैशनल फंक्शन का मतलब होता है ये एक रेशियो में, देखो यहाँ पर भी एक x क्वांटिटी है और यहाँ पर भी एक x क्वांटिटी है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं. ठीक है, चांसेस में, और यहाँ पर क्या बचेगा, कांस्टेंट बच जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एक रैशनल फंक्शन बनता है. सो इट कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल. सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2.
रूट टू इज द पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रूट टू जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। तो लेट अस राइट दिस रूट टू। देखो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका देखो यहाँ पर x रेज टू पावर क्या है, 0 है, ठीक है। सो दिस रूट टू कैन बी रिटर्न एज रूट टू इंटू एक्स रेज टू पावर 0। एक रेज टू पावर क्या, 0। x का एक्सपोनेंट क्या हो गया, 0 है, बिकॉज x रेज टू पावर 0 कैन बी रिटर्न एज 1। तो इसको 2 इंटू 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो दिस कैन बी रिटर्न इन दिस वे, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, अब दिस इज अ polynomial, this is now a polynomial with degree what, 0। so this is the polynomial which is having degree as 0, so option B will be your right answer, ठीक है। coming on to question number 3, degree of the polynomial 4x raised to power 4 plus 0x cube plus 0x raised to power 5 and plus 5x plus x, ओके 5x plus 7, ओके इज व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वी विल फाइंड अ वेरिएबल x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है यहाँ पर, लेकिन कोफिशिएंट 0 है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर भी है लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज कोफिशिएंट इज 0। एंड हियर यस, यहाँ पर भी हम इसको ले सकते हैं बिकॉज कोफिशिएंट इज नॉट 0, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं और इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, द पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं हम, 4x रेज टू पावर 4 प्लस, अब 0x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 ही होगा उसका वैल्यू, तो हम नहीं लिखेंगे इसको, प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी, जो न्यू पॉलिनोमियल हमने फॉर्म किया है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, देखो डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द x वेरिएबल, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, तो यहाँ पे x की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, देखो x रेज टू पावर 4 इज हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो डिग्री विल बी 4, डिग्री इज इक्वल्स टू 4 बिकॉज डिग्री इज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, दिस इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, ठीक है। सबसे पहले तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट हमेशा जीरो होना चाहिए। फॉर द पॉलिनोमियल टू बी जीरो पॉलिनोमियल, द कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सो एग्जांपल ऑफ व्हाट, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इट कैन बी 0x क्यूब या फिर 0x स्क्वायर या फिर 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 और 0 इंटू एक्स रेज टू पावर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसकी देखो डिग्री, इज इट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर बिकॉज इट कैन बी वेरी, ठीक है, इट कैन वेरी फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, इफ p of x is equals to x square minus 2 root 2x plus 1, then p of 2 root 2 is equals to what, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दिया आपने को, देयर इज वन पॉलिनोमियल दैट इज x square minus 2 root 2x plus 1, okay, so this is the polynomial and we need to find value of this polynomial at x is equals to 2 root 2, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, देखो जब p of x था तो यहाँ पर देखो सारे x टर्म्स आए हैं, सारे x टर्म्स आए। जब p of 2 root 2 था, 2 root 2 होगा, तब हमको x की जगह क्या डालना है, 2 root 2 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो वी नो दैट p of x इज इक्वल्स टू कितना है, x स्क्वायर माइनस 2 root 2 x प्लस 1, ठीक है। एंड देयरफॉर p of 2 root 2, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, दिस विल बी एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे हम, 2 रूट 2 डालेंगे, तो 2 रूट 2 तो स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस
2√2 एज इट इज लिखेंगे एंड x की वैल्यू क्या डालनी है 2√2, ठीक है, और +1 को हम एज इट इज लिखेंगे। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड √2 का स्क्वायर होता है इंटू 2 माइनस 2√2 इंटू 2√2 विल बी इक्वल्स टू सेम थिंग 4 इंटू 2, बिकॉज देखो ये 2 इस 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो इट विल बी 4 एंड 2√2 इंटू √2 विल बी 2, तो 4 2 जा 8, ओके। एंड बचा क्या अपना +1 एज इट इज वी विल राइट, ठीक है। नाउ दिस 4 इंटू 2 विल बी, दिस विल बी 8, 8 माइनस 8 +1 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 8 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे +1, तो आंसर विल बी 1। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर विच इज इक्वल्स टू 1। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 when x is equals to -1 is what, ठीक है। तो देर इज अ पॉलिनोमियल गिवन 5x minus 4x square plus 3 और अपने को x के जगह क्या डालना है -1 डालना है और इसकी वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन 5x minus 4x square plus 3, ठीक है। एंड वी आर आस्क्ड व्हाट, हमको क्या पूछा गया है p ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है -1, तो p ऑफ -1 विल बी इक्वल्स टू, देखो 5 इंटू x की जगह -1 डालोगे हमेशा, ठीक है, -4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू, सी 5 इंटू -1 विल बी -5 माइनस, सी 4 into -1 square will be 1 plus 3 which implies -4, -4 into +1 will be -4, ठीक है, -5 -4 plus 3 which is equals to 9, -9 plus 3 will be equals to -6. So option will be, the right answer is option A which is equals to -6. That means the value of this polynomials when x is equals to -1 is -6. Okay. Now coming on to question number 7. If p of x is equals to x plus 3, then p of x plus p of minus x is equals to what, ठीक है। देखो p of x क्या दिया है, p of x क्या दिया है तुमको यहाँ पर, that is x plus 3, और p of x plus p of minus x will be equals to what, ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको p of minus x फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। So given is that is p of x is equals to x plus 3, p of minus x will be, अब किसका फाइंड करेंगे हम, p of minus x, so p of minus x, p of minus x यानी कि x के जगह अपने को क्या पुट करना है minus x is equals to, so p of x is x plus 3, तो x के जगह क्या डालना है minus x और plus 3 की जगह plus 3 आएगा, ठीक है। now p of x plus p of minus x will be equals to, see p of x क्या है, दिस इज इक्वल्स टू, p of x क्या है सबसे पहले x plus 3, ठीक है, अब प्लस आएगा, और p of minus x इज minus x plus 3, ठीक है। दिस कैन बी रिटर्न एज x plus 3 को एज इट इज लिखेंगे x plus 3, प्लस इंटू माइनस विल बी minus x एंड प्लस इंटू प्लस 3 विल बी प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू, देखो x and x will get cancelled and we are left with 3 plus 3 and 3 plus 3 is nothing but 6, ठीक है। So the value will be 6. So option D is your right answer, ठीक है। Coming on to question number 8. Zero of a zero polynomial is what, ठीक है, यानी कि अपने को क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है किसका, ऑफ अ जीरो polynomial. We need to find zero of a zero polynomial, ठीक है। And we need to guess what will be the zero of the zero polynomial. Option A that is 0, B that is 1, C any real number or it is not defined. We need to tell, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक अ एग्जांपल ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल में देखो व्हाट इज द क्राइटेरिया, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके हिसाब से लेंगे, सो लेट द पॉलिनोमियल बी x माइनस के, ठीक है।
let the polynomial be x minus k and coefficient of x must be equals to 0. ठीक है, now this can be considered as what, zero polynomial. ठीक है, ओके अब इस जीरो पॉलिनोमियल के अगर हमको जीरो फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरो फाइंड करना है, वी नीड टू पुट व्हाट, अभी जो x माइनस के है इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी अपने को, जीरो को इक्वेट करनी पड़ेगी, x माइनस के शुड बी इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू k. ठीक है, एंड k क्या है, कुछ भी हो सकता है, k कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है, k जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, k नॉट डिफाइंड तो नहीं बोल सकते हम, k कोई भी नंबर हो सकता है, सो इट कैन बी एनी रियल नंबर. सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, दैट इट कैन बी एनी रियल नंबर. सो k can be any real number. ठीक है, so option C will be your right answer. Coming on to question number 9, zero of a polynomial p of x which is equals to 2x plus 5 is what. ठीक है, यानी कि we need to find zero of this polynomial and polynomial क्या है 2x plus 5. ठीक है, तो जीरो का मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, p of x should be equals to zero. ठीक है, p of x is equals to zero, this implies p of x क्या है अपना, ऊपर से देखो p of x is 2x plus 5. तो अपने को क्या करना है, इसको जीरो को इक्वेट करना है. ठीक है, सो 2x plus 5 is equals to 0. Now this will be equals to, this implies, see 2x is equals to, अब जीरो यहाँ पर प्लस फाइव, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस फाइव, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस फाइव. सो फ्रॉम हियर x विल बी इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू. ठीक है, तो x का व्हाट डिड वी गेट, x value is equals to minus 5 by 2. So option B is your right answer because x के इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल क्या होने वाला है, becomes 0. ठीक है, so at x is equals to minus 5 by 2 the polynomial of x, that is polynomial of x 2x plus 5 is equals to 0. ठीक है, तो ऑप्शन will be B, that is minus 5 by 2. Coming on to question number 10, one of the zeros of the polynomial 2x square plus 7x minus 4 is what. ठीक है, सो यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल दे रखा है अपने को, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, और अपने को क्या फाइंड करना है, इसका जीरोस, यानी कि वी नीड टू इक्वेट दिस एज जीरो, यानी कि इसको हमको जीरो कंसिडर करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज गिवन, दैट इज क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4. ठीक है, सो p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो कब होगा बताओ, व्हेन टू, ये क्या होगा अपना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि p ऑफ x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा अपने को, जीरो इक्वेट. तो p ऑफ x क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो. यहां से अपने को क्या मिलेगा, एक जीरो मिलेगा. नाउ व्हाट वी कैन राइट, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर ही रखते हैं हम, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4. ठीक है, इसको हमने रिपीट करके लिख लिया. ठीक है, नाउ वी विल डू व्हाट, splitting the middle term. Now what we'll do, split up the middle term. तो स्प्लिट करने का एक रूल होता है, फर्स्ट अपने को क्या करना पड़ता है, देखो एग्जांपल में रूल लिख रहा हूं मैं. फर्स्ट रूल क्या है स्प्लिटिंग करने का, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू कांस्टेंट टर्म. ठीक है, ये क्या आएगा, तो इट विल बी 2 इंटू माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 8. तो अपने जो 7 को है, नाउ दिस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7, इसको हमको इस वे में स्प्लिट करना है कि देखो इसका मल्टीपल क्या आना चाहिए, इसका मल्टीपल आना चाहिए माइनस 8 एंड इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 7, 7 आना चाहिए, 7x आना चाहिए, प्लस 7x आना चाहिए. ठीक है, तो ये 7 है, तो वी नीड टू राइट फैक्टर्स ऑफ 8. ठीक है, सो 8 इंटू 1,
सो 7 सी इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 8 इंटू 1, या फिर हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे देखो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अब क्या है 7x है, क्या है, सो 7x कैन बी रिटर्न एज 8x माइनस 1x, 8x माइनस 1x यानी कि 8x माइनस x कर लूंगा तो मेरे को देखो 8 इंटू 1 क्या आएगा, 8 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 8, सो हियर वी कैन राइट 2x स्क्वायर। अब ये मिडल टर्म जो है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, दिस मिडल टर्म वी नीड टू स्प्लिट, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 7x को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ यू सी, अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 8x में क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विथ माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो माइनस एक्स माइनस 4 में हम क्या लेंगे, माइनस एक्स प्लस 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस एक्स विल बी माइनस एक्स एंड माइनस इंटू प्लस 4 विल बी माइनस 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन फर्दर बी रिटर्न एज 2x इंटू एक्स प्लस 4, और देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस इंटू 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस इंटू 1, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो x प्लस 4। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन मिलता है अपने को, व्हाट डू वी गेट कॉमन हियर, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ कॉमन क्या है, x प्लस 4 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो वी आर क्लोजर टू द जीरोस, ठीक है, अब देखो जीरो मिलने वाला है अपने को, हम क्या करेंगे अभी, इस फैक्टर को इक्वेट करेंगे जीरो से एंड इस फैक्टर को भी इक्वेट करेंगे जीरो से, विच मीन्स x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x माइनस 1 शुड ऑल्सो इक्वल्स टू बी 0, ठीक है। यहाँ पर देखो तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो 1 0 इज माइनस 4, ठीक है, एंड अनदर 0 विल गेट फ्रॉम हियर, यहाँ से अनदर 0 मिलेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 2x विल बी इक्वल्स टू प्लस 1 एंड your x will be equals to plus 1 divided by 2 which is equals to x is equals to 1 by 2। तो एक जीरो क्या मिला, x is equals to माइनस 4 एंड एक और जीरो क्या मिलेगा, दैट इज x is equals to 1 by 2। तो इस ऑप्शन में कौन सा है, देखो माइनस 4 तो दिखाई नहीं दे रहा बट x is equals to 1 by 2 दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, if x raised to power 51 plus 51 is divided by x plus 1 then the remainder is what, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने लायक है, दैट इज सी x raised to power 51 plus 51, ये क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, बिकॉज 51 क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है, 51 एक होल नंबर है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, सो यहाँ से क्या मिला अपने को, p ऑफ x मिल गया, दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल x, बिकॉज इसके अंदर क्या है, x है, तो दिस विल बी पॉलिनोमियल ऑफ x, तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 51 प्लस 51, ठीक है। और अपने को क्या करना है, ये बताया गया है कि इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है, सो फैक्टर को अगर हम क्या करेंगे, दिस विल बी वी विल इक्वेट दिस टू 0, सो x प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0 so that we can get value of x, so x is equals to माइनस 1, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, अब हम क्या फाइंड करेंगे, p ऑफ माइनस 1, ठीक है, तो p ऑफ माइनस 1 विल बी, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस 1 रिप्लेस करना है, तो माइनस 1 इंटू 51, सॉरी माइनस 1 रेज टू पावर 51 प्लस 51 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 का मतलब देखो 51 इज अ ऑड नंबर, ठीक है, तो इट विल बी क्या होगा, देखो 50 तक प्लस 1 हो जाएगा इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1, बिकॉज 1 रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर 51 इज इक्वल्स टू माइनस 1, बिकॉज 51 इज अ ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर से अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस ही रह जाता है, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 51 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 51 का मतलब होता है इट इज प्लस 50, ठीक है, 51 में से एक माइनस कर रहे हैं, तो वी विल गेट द वैल्यू 50, सो रिमाइंडर इज 50,
ये क्या है, तुम्हारा रिमाइंडर है, क्योंकि ये इस फैक्टर को हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो दिस विल बी योर रिमाइंडर, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी विच इज इक्वल्स टू 50। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, if x plus 1 is factor of the polynomial 2x square plus kx, then the value of k is what, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो मतलब जानते हैं, x प्लस वन क्या है, दिस इज अ फैक्टर। हमने लास्ट टाइम क्या इसी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। और पॉलिनोमियल क्या दिया है अपने को, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स। सो द पॉलिनोमियल ऑफ x इज, इट इज गिवन दैट इज 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है। एंड ये भी दिया गया है x प्लस वन इज फैक्टर, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलती है, सो x विल बी इक्वल्स टू, ये कैसे मिलेगा, देखो सबसे पहले x प्लस वन को इक्वेट करो जीरो से। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल्स टू माइनस वन, बिकॉज माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस वन। सो देयरफॉर p ऑफ माइनस वन विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि ये फैक्टर है, ये फैक्टर रहने का मतलब है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज अ परफेक्ट फैक्टर, सो रिमाइंडर विल बी जीरो, ठीक है। तो लेट अस सी, तो ये क्या है, तुम्हारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब है परफेक्ट फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलता है, वन स्क्वायर का मतलब होता है वैल्यू वन। सो टू इंटू वन प्लस के इंटू माइनस वन विल बी इक्वल्स टू माइनस के, विच इम्प्लाइज, सी 2 into 1 will be 2 and plus into minus k will be equals to minus k is equals to 0. This implies minus your k is equals to, sorry, 2 is equals to plus k. This implies k is equals to plus 2. So answer C will be your right answer, which is k is equals to plus 2. So answer C क्या है तुम्हारा right answer, ठीक है। Now coming on to question number 13, x plus 1 is factor of the polynomial which one, ठीक है। इन दोनों में से x प्लस सॉरी इन चारों में से, दैट इज सी, ऑप्शन ए इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एंड ऑप्शन बी इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड सी इज एक्स एक्स रेज टू पावर फोर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड डी इज एक्स रेज टू पावर फोर थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इन सारों में से एक्स प्लस वन किसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है, अगर x प्लस वन क्या है तुम्हारा फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो आई विल राइट द स्टेटमेंट, इफ x प्लस वन इज फैक्टर देन द रिमाइंडर of the polynomial should be zero equals to zero, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस वन, बिकॉज x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज इट इज अ फैक्टर एंड हियर इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो x की वैल्यू क्या मिली अपने को, माइनस वन मिली। सो ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट वी विल ट्राई राइटिंग ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए ट्राई करते हैं हम, ऑप्शन ए को ट्राई करेंगे, ठीक है। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू, व्हाट इज दिस, x रेज टू पावर थ्री या फिर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वन कैन बी रिटर्न एज, अब अपने को क्या फाइंड करना है, p ऑफ माइनस वन फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि x की जगह अपने को क्या पुट करना है, माइनस वन। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, ये देखना है, ठीक है। और ये जीरो के इक्वल है या नहीं देखना है अपने को, ठीक है। जीरो के इक्वल है या नहीं देखना, अगर जीरो आ गया तो वी आर ऑन द, वी आर डूइंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन द राइट वे, ठीक है, या फिर विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। सो द रिमाइंडर शुड बी जीरो। सो लेट अस सी व्हाट इट इज। तो यहाँ पर देखो p ऑफ माइनस वन कैन बी रिटर्न एज माइनस वन का क्यूब विल बी माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन होल स्क्वायर, माइनस वन होल स्क्वायर विल बी प्लस वन, so plus into plus that is plus 1, okay, minus of minus that is also plus 1 and plus 1, ठीक है, which is equals to 2 and 2 is not equals to 0, so option A cannot be right answer, तो option A को हटा दो, ठीक है।
सिमिलरली लेट अस ट्राई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं अब, ठीक है। देखो ऑप्शन बी विल बी पी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाउ पी ऑफ माइनस वन यहाँ पर भी देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो पी ऑफ माइनस वन विल बी इक्वल्स टू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू हाउ मच, ठीक है। तो सबसे पहले देखो माइनस वन का क्यूब क्या हो जाता है तुम्हारा, माइनस वन, ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर आता है प्लस वन, तो इट विल बी प्लस वन, ठीक है। और उसके बाद में माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस वन, तो ये माइनस वन एंड प्लस वन, ठीक है। तो देखो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ जीरो, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बिकॉज बी हियर रिमाइंडर इज जीरो, हियर remainder is 0. So in this polynomial remainder is 0, 0 and this implies x plus 1 is factor, ठीक है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन एज अ होमवर्क यू कैन ट्राई फॉर सी एंड डी ऑल्सो, इसका आप जाके घर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ए और बी ऑप्शन में किया वैसे ट्राई कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, सी एंड डी जो है आपको ट्राई करना है, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 25x स्क्वायर माइनस वन प्लस वन प्लस फाइव एक्स होल स्क्वायर इज व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, इसका फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर मीन्स द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल यू विल गेट व्हाट, जीरो मिलेगा। अगर इसका कोई फैक्टर है, अगर उससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शुड बी जीरो, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स में रिमाइंडर जीरो आता है, यही अपने को फाइंड करना है। एक पहला है फाइव प्लस एक्स, दूसरा है फाइव माइनस एक्स, तीसरा है फाइव एक्स माइनस वन और डी इज 10x, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन या फिर दिस पॉलिनोमियल वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। सो द पॉलिनोमियल इज p of x is 25x square minus 1, ठीक है, प्लस see 1 plus 5x whole square, we need to apply here a plus b whole square formula, so this can be 1 plus 5x whole square को as it is लिखेंगे। now this polynomial can be written as p of x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो 25x स्क्वायर माइनस वन प्लस प्लस देखो a plus b whole square will be a square plus b square plus 2ab, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 square plus 5x square plus 2 into 1 into 5x, ठीक है। see now this can also be written as p of x, यहाँ से क्या मिलेगा 25x square as it is we have written minus 1 plus into 1 square will be 1, so plus 1 plus into plus see this will be what, तो इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं हम, ठीक है। 1 square will be 1 plus 5x square will be 25x square, ठीक है, प्लस प्लस 2 into 1 into 5 that is 10x, so this will be 10x, okay। now this is 25x square plus सॉरी दिस इज माइनस वन को एज इट इज लिखेंगे हम माइनस वन, ठीक है। प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस वन, ठीक है। प्लस इंटू प्लस 25 दैट इज प्लस 25x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस 10x दैट इज प्लस 10x। दिस इंप्लाइज देखो यहाँ माइनस वन एंड वन विल गेट कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विथ 25x प्लस 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। एंड द रिमाइंडर शुड बी जीरो टू फाइंड द फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट रिमाइंडर एंड रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व दिस नाउ। 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज नथिंग बट 50x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर देखो वी आर गोइंग टू स्प्लिट अप द मिडल टर्म, so instead of splitting we can directly write this answer। so यहाँ पर देखो कॉमन ले लो सबसे पहले, 50x स्क्वायर प्लस 10x में क्या है 10x कॉमन है,
10x is common, so we are left with 5x plus 1. ठीक है, तो एक फैक्टर तुम्हारा क्या है, 10x है, 10x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, और दूसरा फैक्टर जो है तुम्हारा दैट इज 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इन दोनों में से देखो कौन सा फैक्टर दिया हुआ है, 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां पर देखो इन दोनों में से ये दोनों फैक्टर राइट है, तो 10x भी राइट हो सकता है, और जो तुम्हारा है 5x प्लस 1 दिस ऑल्सो कैन बी अ राइट आंसर. सो 5x प्लस 1 इज नॉट देयर, कहीं दिख रहा है 5x1 प्लस नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बट 10x दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर इज व्हाट. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल यानी कि इस टर्म को लिखते हैं. सी दिस टर्म विल बी 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर. सी अगर इसको हम गौर से देखेंगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a square minus b square. So let us consider that this is a and this is b. This will be a square minus b square. तो a square minus b square का फॉर्मूला होता है a minus b, a plus b. So this can be also written as a minus b, that is 249 minus 248 and 249 plus 248. Okay, because we are using the identity that is a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, or else a minus b into a plus b, कुछ भी ले सकते हैं आप. ठीक है, now this can be written as, see, 249 minus 248 is equals to 1 and 249 plus 248 is equals to, so you'll get 497. If you sum this both numbers you'll get 497. ठीक है, अब देखो 1 into 497 will be equals to 497. So the right answer will be 497, that is option D. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 497 and option D will be your right answer. Okay, coming on to question number 16. The factorization of 4x square plus 8x plus 3 is what. ठीक है, यानी कि हमको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है. तो लेट अस सी व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, तो यहाँ पर p ऑफ x कितना है इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3. ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कितना मिल रहा है 4 इंटू 3, ये तुम्हारा रफ कॉलम है. ठीक है, तो 4 इंटू 3 विल बी इक्वल्स टू 12. तो हमको क्या करना है, 8 को इस वे में स्प्लिट करना है कि इसका मल्टीपल क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और इसका जो सम या फिर डिफरेंस है इट शुड बी इक्वल्स टू 8x. तो लेट अस सी 12 के फैक्टर्स क्या है, 4 इंटू 3 के बाद 6 इंटू 2 है, 12 इंटू 1 है, और एक और क्या है फैक्टर्स इसका 4 3. ठीक है, तो इतने ही फैक्टर्स है इसके. ठीक है, तो इसमें से देखो 6 इंटू 2, अगर मैंने 8 को 6x प्लस 2x किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर 2x प्लस 6x करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो लेट अस सी. अब देखो हम इसको 6x प्लस 2x भी लिख सकते हैं और 2x प्लस 6x भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 4 के साइड में क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, और 3 के साइड में 6, क्योंकि 3 और 6 क्या है एक के टेबल 3 के टेबल में आते हैं, और 4 और जो तुम्हारा 2 है वो 2 के टेबल में आते हैं. ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर प्लस 8x की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3. ठीक है, तो देखो मैंने इस वे से इसको स्प्लिट करा है 2x प्लस 6x से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इक्वेशन में. सो लेट अस सी नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो हम क्या कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी 2x इंटू 2x, क्योंकि 2x इंटू 2x क्या होता है 4x स्क्वायर होता है. ठीक है, प्लस 1, सो बिकॉज 2x इंटू 1 इज 2x. नाउ वी आर लेफ्ट विथ प्लस 6x प्लस 3. यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे 2x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर भी, सो वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 1. अगर हमने लिया तो यहाँ पर बाहर मेरे को क्या लेना पड़ेगा 3 कॉमन लेना पड़ेगा. ठीक है, तो 3 कॉमन ले लिया तो इट विल बी 3 इंटू 2x दैट इज 6x, 3 इंटू प्लस 1 इज प्लस 3. ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक फैक्टर तो सीधे दिखाई दे रहा है अपने को, दैट इज 2x प्लस 1, सो 1 इज 2x प्लस 1
and another factor is 2x plus 3. So 2x plus 3. These are the two factors. अब ये कौन से ऑप्शंस में है that we need to check. ठीक है, 2x plus 1 2x plus 3. तो ऑप्शन बी में ये दिखाई दे रहा है 2x plus 1 2x plus 3. So option B will be your right answer. ठीक है. Now coming on to question number 70. Which one of the following is a factor of x plus y whole cube and another one is x cube plus y cube. ठीक है, इन दोनों का फैक्टर. सबसे पहले we need to simplify this polynomial. ठीक है, we need to simplify this polynomial. So p of x is equals to x plus y whole cube minus x cube plus y cube. ओके, ब्रैकेट इज क्लोज नाउ. तो देखो क्वेश्चन में क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है कि इसका फैक्टर क्या है इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है फाइंड करना है. फैक्टर होने के लिए द रिमाइंडर मस्ट बी 0. सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए. ठीक है, कोई भी अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ तो आता है. तो अगर रिमाइंडर अगर इफ इट इज 0 तो वी आर with our answer. ठीक है, so let us simplify this first of all. So first step of simplification will be, see, this x plus y whole cube can be written as, एक तो हम इसको फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और दूसरा इजी स्टेप है, हम इसको लिखते हैं x plus y इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. बिकॉज अब क्या हो जाएगा, ये x plus y होल क्यूब हो जाएगा. ठीक है, and we will write this minus as it is and we have, देखो x cube plus y cube को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो we have formula for this, we have a identity that is a cube plus b cube is equals to ab into a square plus b square minus ab. ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे. सो दिस विल बी माइनस, इसको ब्रैकेट में एज इट इज लिखना, दिस विल बी a प्लस b, दैट इज a क्या है अपना यहाँ पर x है और b क्या है अपना y है. तो a प्लस बी दैट इज x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में डालना. ठीक है, दिस विल बी योर बिग ब्रैकेट. ठीक है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, यह है अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला. ठीक है, so here what we are going to take, we are taking x plus y common. तो x plus y मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया. देखो कॉमन क्यों, बिकॉज यहाँ पर भी x plus y है और यहाँ माइनस साइन है और यहाँ पर भी क्या है x plus y है. तो what we are left with is, हमारे पास क्या बचा है, देखो एक तो है x plus y का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से ये बच गया है और यहाँ से क्या बचा है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये बचा है अपने पास. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला. एक्स प्लस वाई को एज इट इज लिखेंगे एंड हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, इस ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे. यहाँ पर देखो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, दैट इज 2 इंटू ए बी. इसको हमने एक्स वाई ले लिया. तो देखो अब देखो माइनस इंटू प्लस एक्स स्क्वायर विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस एक्स वाई विल बी प्लस एक्स वाई एंड माइनस इंटू प्लस वाई स्क्वायर विल बी माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ पर द टर्म्स विच आर वी आर गोइंग टू डिडक्ट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे and plus y square and plus minus y square also will get cancelled and plus 2xy plus xy will become, now this will be equals to x plus y को as it is लिखो. यहाँ से देखो ये वाला x plus y as it is लिखा and यहाँ पर क्या बचा है अपना 2xy plus xy, 2xy plus xy. now this is equals to x plus y into 3xy. ठीक है, 2xy plus xy will become how much 3 into xy. ठीक है, we know that remainder is 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. ठीक है, so एक फैक्टर क्या है अपना, we got two factors here. one factor we got that is x plus y and another factor is 3 into xy. ठीक है, तो
there are two factors we got. One is, ठीक है, वन इज एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक्स प्लस वाई कहीं पर भी नहीं है। तो द नेक्स्ट फैक्टर वी गॉट इज 3 इंटू एक्स वाई। सो 3xy कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। Coming on to question number 18, the coefficient of x in the expansion of x plus 3 whole cube is what? ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ x जानना है अपने को, बट अपने को क्या करना है, सबसे पहले x प्लस 3 होल क्यूब को एक्सपैंड करना है। तो इसको एक्सपैंड करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, या फिर देखो दैट इज a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर इसको क्या लिखो, x प्लस 3 लिखो इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, दैट इज योर विश। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्स प्लस सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी द polynomial is x plus 3 whole cube. So this can be written as, what is formula a plus b whole cube, sorry हाँ yes, a plus b whole cube का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है। सो दिस आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज। तो व्हाट विल गेट हियर इज a क्यूब इज दैट इज x की वैल्यू a है और 3 की वैल्यू b है। ठीक है। तो a क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस नेक्स्ट वन इज b क्यूब, सो 3 क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab, so 3 into x into b, that is 3. This is into this is multiplied by a plus b, that is x plus 3। ठीक है, इस वे में अपने को क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब देखो दिस कैन बी रिटर्न एज फर्दर, सी एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिखते हैं, 3 क्यूब विल बी 27 प्लस 27 प्लस 3 into 3 that is 9x। ठीक है, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज x क्यूब प्लस 27। now 9x into x will be 9x square। okay, 9x plus into 3 will be 27x। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या मिला, देखो द इक्वेशन व्हाट वी गॉट हियर इज x क्यूब plus 9x square, we are just arranging this equation, plus 27x plus 27। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x वाला टर्म ढूंढो, तो ये है x वाला टर्म। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 27, तो आंसर विल बी D, दैट इज 27। ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सेकंड मेथड, मेथड 2। ठीक है, दैट इज देखो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होल क्यूब। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल क्यूब, इट विल बी x प्लस 3 होल क्यूब। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई व्हाट, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इट विल बी x प्लस 3 को एज इट इज लिखो, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, सो 2 इंटू एक्स इंटू 3। ठीक है, नाउ वी कैन राइट दिस एज, ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज x प्लस 3, इसको एज इट इज लिखा। अब इस बड़े ब्रैकेट वाले को हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 3 स्क्वायर विल बी 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, दैट इज 6x। ठीक है, see now what we are going to do is we are just opening this bracket, that is x plus 3 को open कर दो। so x into x square will be, x into x square will be, देखो इसको ऐसे करना है, ओपन करने का मतलब ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मिला अपने को, x इंटू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस x इंटू 9 विल बी 9x प्लस x इंटू 6x विल बी 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस
3 into x square will be 3x square plus 3 into 9 will be plus 27 plus 3 into 6x will be 3 6 18, that is 18x. So this will be plus 18x. ठीक है, अब देखो we are going to rearrange this equation. So this will be x cube. अब देखो plus 9x plus 18x. So 9 plus 18, that is plus 27x plus 6x square plus 3x square will be plus 9x square and plus 27. ठीक है, सो देखो इसको रीअरेंज करो या फिर ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स वाला टर्म ये है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर भी क्या आ गया तुम्हारा 27 आ गया। सो 27 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। इफ x by y plus y by x is equals to minus 1, if x by y plus y by x is equals to minus 1 and x comma y is not equals to 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये दोनों जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये कुछ वैल्यू है, इनकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विल बी व्हाट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की हमको फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या है अपना ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है एंड इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो अपने को हिंट भी दिया है, दैट इज एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। सो वी हैव, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। ठीक है, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, इसका थोड़ा सा एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट विल बी दिस टर्म विल मल्टीप्लाइड बाय हियर एंड दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड हियर। ठीक है, सो इट विल बी एलसीएम लेके देखो, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ठीक है, लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equals to xy into minus 1. This xy will come here. It will be minus xy. ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। सो लेट दिस बी योर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1। नाउ स्टेप 2 ऑफ द सॉल्यूशन इज वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि क्या पूछा गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या है। ठीक है, तो वी विल यूज नाउ आइडेंटिटी दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, बट यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपने को क्या मिलता है, ये देखो वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की, यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिली अपने को, 0 है। दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वाई इंटू 0। ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू 0। सो एक्स माइनस वाई इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू अपने को पता करनी थी, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। If 49x square minus b is equals to 7x plus 1 by 2 into 7x minus 1 by 2, then find the value of b। ठीक है, वैल्यू ऑफ b अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट अस रीराइट दिस इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज 49x square minus b is equals to 7x plus 1 by 2 into 7x minus 1 by 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने लायक है, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो। 7x is equals to a and 7x is 1 by 2 is equals to b. So is this not in the form of a minus b into a plus b? Yes, it is in the form of a plus b into a minus b. तो a plus b into a minus b क्या होता है, a square minus b square होता है। तो we need to use this identity, the following identity we need to use. Okay, so this can be written as, इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, 49x square minus b is equals to
this is a plus b and this is a minus b, so we can write this 7x whole square minus 1 by 2 whole square, because a minus b into a plus b is equals to a square minus b square. ठीक है, so this now can be written as 49x square minus b is equals to 7 square will be 49 and x square will be x square. ठीक है, x into x raised to power 2 will be x square and this will be minus and 1 by 2 का square will be 1 by 4, क्योंकि 1 का square 1 होता है और 2 का square it will be 4. ठीक है, so this can further be written as, देखो दोनों तरफ 49x square है तो we will simply strike this out from both the sides. ठीक है, so what we are left with is, see, minus b is equals to minus 1 by 4. this implies, देखो माइनस और माइनस साइन को हटा दो तो it will be b will be equals to 1 by 4. so 1 by 4 कौन से ऑप्शन में है, तो that is option number C. so option C will be your right answer, which is equals to 1 by 4. ठीक है, so coming on to last question of this exercise, question number 21. if a plus b plus c is equals to 0, then we need to find the value of a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. ठीक है, यहाँ पर देखो अपने को देखो दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 के बराबर है, और अपने को क्या फाइंड करने बोला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू. ठीक है, सो वी हैव अ आइडेंटिटी दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. ठीक है, सो वी विल डू व्हाट, वी विल रीराइट दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पर देखो वी आर गोइंग टू रीराइट दिस फॉर्मूला, द आइडेंटिटी इज, ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम वापस से लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. देखो ये इस आइडेंटिटी का इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक आइडेंटिटी है. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी या फिर बी ए माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, अब क्या करना है हमको, जो क्या करना है हमको इस माइनस 3abc को इस तरफ शिफ्ट कर देना है. वी नीड टू शिफ्ट दिस माइनस 3abc this side. Okay, so this can be written as a cube plus b cube plus c cube will be equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. अब ये वाला माइनस 3abc यहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस 3abc. ठीक है, so we got this equation, but we know that so from given, देखो इस इक्वेशन में क्या दिया है, a plus b plus c is equals to 0 and this implies, अब सेम चीज लिखो यहाँ पर उठाकर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर इसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने ये लिख दिया है. ठीक है, इट विल बी एबीसी के जगह, यानी कि देखो इस टर्म के जगह मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर इस टर्म के जगह आई राइट सिंपली 0. सो 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc. ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0 इंटू दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड एंड इट विल बिकम 0. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल्स टू, देखो 0 प्लस 3abc. So a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. ठीक है, so 3abc will be your right answer और 3abc कहाँ है, ऑप्शन नंबर C में. So C will be your correct answer. Understood? So students, that's all for today's session. I hope you understood all the questions nicely, and so it's time to go now. Let us meet in the next video. Take care of yourself. Have a good day.